तो हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो बच्चों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन का टॉपिक। ये जो टॉपिक है ये हमारे 11th और 12th के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें एयरफोर्स, एनडीए, नेवी और इन सब कंपटीशन एग्जामों में भी इस टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बच्चों आज हम शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। उससे पहले बच्चों एक दो क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यूटी के भी पढ़ेंगे, सीमा और सततता के यानी लिमिट के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग चलेंगे अवकलन पर। कल हमने आप लोगों को अवकलन के सारे सूत्र लिखवाए थे। आशा है आप लोगों ने सूत्र पढ़े होंगे और उनको रिवाइज किया होगा। तो आज हम लोग अवकलन के सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए, जांच करो कि क्या फलन हमारा दिया गया है f(x) इक्वल कितना फंक्शन दिया गया बच्चों x + 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड x² + 1 इफ x लेस देन इक्वल 1। ये बच्चों हमारा फंक्शन दिया गया है और बोला जा रहा है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी जांच कीजिए कि क्या फलन सतत है। सतत का मतलब है बच्चों कंटिन्यूअस है, यानी हमें ये जांच करके बताना है बच्चों कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हम लोग देखते हैं बच्चों, समझते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं कि लिमिट क्या दी गई है, यानी x की लिमिट हमें क्या दी गई है। तो हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे हमें लिमिट कुछ भी नहीं दी गई है। तो हम क्या करेंगे, जहां पे हमारा ये इक्वल लगा होता है उसी को हम लोग लिमिट मान लेते हैं। तो इक्वल हमारा कहाँ पे लगा है बच्चों, यहाँ 1 पे इक्वल लगा हुआ है, यानी इसकी लिमिट होगी 1। तो हम लोग x बराबर 1 पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों निकालते हैं फलन का मान। फलन का मान जिसको हम लोग बच्चों बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो फलन का मान क्या होगा, अगर x का मान 1 है तो फंक्शन हमारा ये आएगा। तो इसी में x की जगह 1 रख दो, 1 + 1 यानी फलन का मान बच्चों कितना हो जाएगा 2। अब हम लोग बच्चों निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। हम लोग निकालेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 यानी x की लिमिट 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग बच्चों निगेटिव रखते हैं, यानी 1 से कम वैल्यू जहां पर होगी वही वाला हमारा फंक्शन लिया जाएगा। तो बच्चों हम लोग देखेंगे 1 से कम वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे x का मान जो है वो तो 1 से कम है, यही है। तो ये वाला हमारा फंक्शन आ जाएगा 1 से कम में। ये कौन सा फंक्शन आएगा बच्चों, x² + 1। क्या करते हैं अगली लाइन में, इस लिमिट को h में कन्वर्ट कर देते हैं और लिमिट कर देते हैं 0। इसके बाद में बच्चों जहां पे x होता है यहां से ऊपर वाली लिमिट को लिखते हैं और माइनस लगा के h लिख देते हैं। एक बार फिर से समझेंगे बच्चों, इस x की जगह क्या आता है, ये ऊपर वाली लिमिट यानी कि 1 और फिर ये माइनस लग जाता है और ये लिमिट आ जाती है h और ये +1 ऐसे ही रहेगा। अब बच्चों हम लोग h की जगह क्या रख देंगे 0। जैसे ही h की जगह 0 रखेंगे तो बच्चों हमारा सॉल्व होके 1 का स्क्वायर 1 + 1 यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों 2। ये आ गया 2 लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, राइट हैंड का मतलब 1+, यानी 1 से ज्यादा वैल्यू जहां पर होगी वही फंक्शन हमारा लिया जाएगा। तो बच्चों 1 से ज्यादा वैल्यू देखेंगे 1 के बराबर या 1 से ज्यादा ये वैल्यू है x + 1। तो इस लिमिट को हम लोग h में कन्वर्ट कर देंगे, h टेंड्स टू 0। x की जगह क्या हो जाएगा बच्चों 1 + h। लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 - h हुआ है तो यहाँ 1 + h और +1। इस h की जगह बच्चों 0 पुट कर देंगे तो 1 + 0 + 1 यानी 1 कितना हो जाएगा बच्चों 2। तो हमने क्या देखा बच्चों, फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सब कुछ इक्वल है, इसका मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है।
तो क्या लिखेंगे, चूंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी x बराबर 1 पे फंक्शन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब के सब इक्वल हैं, अतः फलन कैसा हो जाएगा बच्चों, सतत है। सतत का मतलब बच्चों कंटिन्यूअस है, यानी जो हमसे पूछा गया था जांच करो कि क्या फलन सतत है, तो इसका मतलब यस, हाँ ये फलन कैसा है बच्चों, सतत है। तो आप लोग बच्चों कॉपी पेन लेके इसको नोट करेंगे, हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है बच्चों, a तथा b के मान ज्ञात करो। ये बाद में लिख देते हैं, पहले हमें फंक्शन दिया गया है f(x) इक्वल में दिया गया है ax + 1, और ये फंक्शन तब है जो x > इक्वल 1। दूसरा हमारा दिया गया है बच्चों bx + 3, ये फंक्शन तब लिया जाएगा बच्चों जब x की वैल्यू 3 से बड़ी हो। इसमें बच्चों यहाँ पे x <= 3 है और इसमें x > 3, इक्वल नहीं है, x > 3। ये हमको दिया गया है, बोला जा रहा है ये फंक्शन है a तथा b के किन मानों के लिए a तथा b के किन मानों के लिए x = 3 पर फलन सतत है। समझेंगे बच्चों एक क्वेश्चन को, यानी a और b के वो क्या मान है जिनके लिए x = 3 पे ये जो फंक्शन है f(x) ये कंटिन्यूअस है यानी कि सतत है। तो हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है या a और b में बच्चों रिलेशन फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन x = 3 पर फलन का मान। तो फलन का मान बच्चों कितना निकलेगा, जब x का मान 3 है, देखो इक्वल यहाँ पे लगा हुआ है तो फंक्शन हमारा इसमें चला जाएगा, तो a × x की जगह 3 + 1, यानी फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3a + 1। ये हमारा फलन का मान हो गया। अब बच्चों हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x → 3 और इसमें नेगेटिव आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 3 से वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तो 3 से छोटी वैल्यू बच्चों कहाँ पे है, ये तो x का मान 3 से बड़ा है, यही छोटा है, तो फंक्शन हमारा यही आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, ax + 1, ये फंक्शन आ गया। अब इस लिमिट को हम लोग बच्चों h में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने आप लोगों को बताया है कि जहां पर ये x है वहां पे ये वाली लिमिट और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों h। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस, और लेफ्ट हैंड में बच्चों क्या हो जाएगा माइनस। आगे क्या है +1। ये h की जगह बच्चों जैसे हम 0 रखेंगे तो 3 - 0 + 1, तो कुल मिला के ये भी हमारा आएगा 3a + 1, यानी वैल्यू फंक्शन का जो मान है उसी के बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब बच्चों हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट तो ये 3 पॉजिटिव रहेगा, ये 3 से ज्यादा वैल्यू बच्चों का है ग्रेटर देन हमारा इसमें है, तो फंक्शन हमारा आएगा bx + 3। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसे h में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये b x की जगह कितना आएगा बच्चों 3 + h, और प्लस कितना है बच्चों, यहाँ पे है 3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, h की जगह बच्चों 0 रखेंगे, अगर h की जगह 0 तो ये हो जाएगा 3 + 0 और +3, तो ये बच्चों आएगा 3v + 3, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3v + 3। ये हमारा क्या निकल गया बच्चों, राइट हैंड लिमिट। हमको पता है चूंकि f(x) x = 3 पर सतत है या संतत है यानी कंटिन्यूअस है,
अगर x बराबर 3 पे ये फलन हमारा सतत है तो क्या करेंगे बच्चों, एक बार जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है यानी जो फलन का मान है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर कर देंगे, या ऐसा भी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट को किसके बराबर कर देंगे, राइट हैंड लिमिट के बराबर कर देंगे। क्योंकि फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम है तो हम लोग यहाँ पे या तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिख सकते हैं या फलन का मान लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू बच्चों क्या निकल के आई है, इसकी वैल्यू है 3a + 1, 3a + 1। राइट हैंड लिमिट बच्चों कितना है, 3v और +3। तो हमें बच्चों a और b की वैल्यू फाइंड करनी है या रिलेशन निकालना है। तो यहां से 3 को बच्चों उधर भेजेंगे, 1 को उधर भेजेंगे तो 3v + 3 - 1, तो 3a = 3v + 2। तो बच्चों हमें चाहिए रिलेशन में, तो a बराबर ये 3 गुणे में है अपान में जाएगा, इसके नीचे भी 3 आएगा और इसके नीचे भी 3 आएगा। तो a बराबर बच्चों हो जाएगा b + 2/3। तो ये बच्चों हमारा क्या आ जाएगा इनमें रिलेशन। देख लेते हैं बच्चों, a बराबर b + 2/3 बिल्कुल सही है बच्चों। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू तो नहीं निकल पाएगी, लेकिन इसमें बच्चों क्या निकल आएगा, रिलेशन। तो ये हमारा बच्चों क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आप लोग इन्हें नोट करते चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग चालू करेंगे बच्चों अवकलन के सवाल, यानी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने हमारा कल का वीडियो ना देखा हो तो वो 5 मिनट का वीडियो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने सूत्र पढ़ाए थे, तो वो सूत्रों को अवश्य नोट कर लें, तभी ये आज के क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ आएंगे। और सूत्रों को सामने रख के बैठे जिन बच्चों को सूत्र याद नहीं है। तो चलिए समझते हैं बच्चों। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्वेश्चन है बच्चों, y बराबर sin x² + 5। ये बच्चों क्वेश्चन है का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। यानी बच्चों हमें डिफरेंशिएशन इसका करना है। तो चलिए बच्चों समझते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी के साथ साथ, क्वेश्चन नंबर 4, y = sin² x⁵ 5। इसका भी x के सापेक्ष अवकल गुणांक। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, xy + y² बराबर, यहाँ पे है बच्चों 10x + y। तो चलिए बच्चों समझते हैं 3 क्वेश्चन को। अवकलन के क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान पूर्वक समझेंगे। देखते हैं, y बराबर इतना दिया गया है तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसका अवकलन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट वाले को x मान के चलेंगे, यानी ये लिखा हुआ है बच्चों sin x। तो हमको पता है बच्चों, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का देखो अवकलन का मतलब होता है बच्चों d/dx। अगर x के सापेक्ष है तो d/dx, अगर t के रिस्पेक्ट में करेंगे t के सापेक्ष तो d/dt, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d/dθ। तो हम लोग करेंगे x के रिस्पेक्ट में d/dx, किसका करना है बच्चों, y का। तो y यहाँ आ जाएगा। इस ब्रैकेट को x मान के चलें तो sin x का बच्चों हो जाएगा cos x, यानी ये पूरा x का कार्य कर रहा है तो sin x का बच्चों cos x। अब ये जो x का कार्य कर रहा है इसी का दोबारा हो जाएगा। जो बच्चों x का कार्य करता है उसका क्या हो जाता है, दोबारा। तो ये बच्चों हमारा आ जाएगा cos x² + 5। इसका जब हम लोग करेंगे तो x की पावर n वाला सूत्र लगेगा बच्चों, सबसे पहला सूत्र। ये 2 आगे आएगा, 1 पावर कम हो जाएगी, और प्लस हमने बच्चों बताया था कल कांस्टेंट का कितना होता है, ये कांस्टेंट का 0। तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2x
और cos x स्क्वायर प्लस 5, ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। y बराबर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इसे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इतने को x मान के चलेंगे पूरे को। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, y बराबर साइन एक्स की पावर 5 और इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर चाहे यहां लगा हो चाहे यहां लगा हो बच्चों, बात एक ही है। तो क्या करेंगे, अब इसका भी x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो बच्चों अवकलन करेंगे तो y का कितना हो जाएगा, dy बटे dx बराबर, यहां देखो इस ब्रैकेट वाले पूरे को x मान के चलें तो x की पावर n है, तो क्या होगा बच्चों, ये पावर आगे आएगी पहले और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, यानी इतना रहेगा। अब बच्चों x का काम कौन कर रहा था, ये ब्रैकेट वाला पूरा कर रहा था, तो d अपान dx किसका हो जाएगा दोबारा, साइन x की पावर 5 का। तो समझते हैं बच्चों, ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा। इसके लिए बच्चों थोड़ी सी जगह जो है, ये क्वेश्चन को अभी हम हटा देते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां देखेंगे बच्चों dy अपॉन dx बराबर, यहां 2 साइन x की पावर 5, 2 साइन x की पावर 5, ये तो पहले से है। अब ये ब्रैकेट वाले को बच्चों x मान के चलेंगे तो साइन x का अवकलन होता है बच्चों cos x, यानी x की पावर 5। अब इसमें बच्चों x की जगह x की पावर 5 कार्य कर रहा था, यानी अभी दोबारा किसका हो जाएगा, d अपान dx x की पावर 5। तो फाइनली बच्चों क्या आंसर आएगा हमारा, ये 2 साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5, इसका करेंगे बच्चों तो ये 5 आगे आएगा और इसकी एक पावर कम हो जाएगी। कौन सा इसमें सूत्र लग रहा है बच्चों, x की पावर n वाला, n आगे आता है, x में से n कम हो जाता है। तो कितना आंसर आएगा बच्चों, dy अपॉन dx बराबर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 x की पावर 4 साइन x की पावर 5 और cos x की पावर 5। ये बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन बच्चों क्या था, क्वेश्चन है हमारा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर में था बच्चों 10x और प्लस वाई, ये है बच्चों। देखते हैं बच्चों, समझते हैं क्या करना है, इसका हमें अवकलन करना है। तो यहां लिखेंगे बच्चों x के सापेक्ष अवकलन। कैसे करेंगे बच्चों, देखो इसे पहला फंक्शन मानेंगे और इसको दूसरा, क्योंकि जब भी हमारे दो फंक्शन गुणे में होते हैं तो फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला सूत्र लग जाता है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फॉर्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे बच्चों। क्या फॉर्मूला होता है, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी कि बाई का, प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का डिफरेंशिएशन, प्लस ये बाई स्क्वायर का कितना होगा बच्चों, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, पावर आगे आएगी एक पावर कम हो जाएगी। इसके बाद बच्चों इस बाई का दोबारा होगा, क्योंकि x की जगह बाई कार्य कर रहा है तो बाई का दोबारा होगा, तो d अपान dx किसका हो जाएगा, बाई का। इक्वल में बच्चों यहाँ 10x का हमें पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर x, और प्लस बाई का बच्चों क्या हो जाएगा, dy अपान dx। ये हो गया। अब हमको बच्चों क्या चाहिए, हमें चाहिए dy अपॉन dx। तो कहाँ कहाँ हमारा dy dx है, एक तो इसमें है ये x, और ये क्या हो जाएगा बच्चों dy बटे dx, और dy dx हमारा किसमें है बच्चों, इसमें है। पहले एक बार इसे सॉल्व कर देते हैं। तो ये बाई इंटू ये x का कितना होता है अवकलन 1, प्लस ये 2y साथ में dy अपॉन dx बराबर ये सेक स्क्वायर x, और ऐसा करते हैं ये डिवाइड dx को इधर ले आओ तो ये माइनस का हो गया, इधर हमारा क्या बच गया, सेक स्क्वायर x। अब बच्चों हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए डिवाइड dx। तो डिवाइड dx हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे।
तो देखो बच्चों यहाँ डिवाइड एक्स है तो क्या बचेगा एक्स, यहाँ पे डिवाइड एक्स है तो बच्चों क्या बचेगा 2y, और यहाँ डिवाइड एक्स है बच्चों तो यहाँ क्या बचेगा 1 इक्वल, यहाँ बच्चों हमारा कितना है सेक स्क्वायर एक्स, ये प्लस का बाई उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का बाई, तो हमको चाहिए था dy अपॉन dx, तो बराबर ये हमारा ऐसे ही रहेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपान, ये गुणे वाली चीज बच्चों कहाँ जाएगी बटे में, x प्लस 2y माइनस 1, तो ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये अवकलन के क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। सभी बच्चे सूत्रों को सामने रख के और देखते जाएं कि किस में कौन सा वाला सूत्र यूज हो रहा है। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों y बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, यह है बच्चों y बराबर साइन इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए बच्चों पहले ये क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से, देखते हैं ये किस प्रकार से सॉल्व होंगे। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों चैप्टर 2 में कुछ फार्मूले हमने आप लोगों को पढ़ाए थे, या जो बच्चे नए हैं उनके लिए हम फिर से एक बार ये फार्मूले पढ़ा देते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं उनके लिए हम फिर से दोबारा से एक बार ये फार्मूले बच्चों पढ़ा देते हैं। देखेंगे बच्चों, समझते हैं कैसे करेंगे। ये जो हमारा फार्मूला है बच्चों, ये किसका फार्मूला होता है, तो हम लोग देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम इधर लिख देते हैं फार्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले यहाँ पे लिख दे रहे हैं बच्चों। देखेंगे ये फार्मूला है 2 tan इनवर्स x, इसका एक फार्मूला होता है बच्चों साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक फार्मूला बच्चों होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक फार्मूला होता है बच्चों tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी बच्चों 2 tan इनवर्स के 3 फार्मूले होते हैं, एक साइन के टर्म में ये होता है, कॉस के टर्म में ये होता है, और tan के टर्म में बच्चों ये होता है। तो 3 फार्मूले हैं। तो समझेंगे बच्चों ये वाला जो है देखो ये और ये बिल्कुल सेम टू सेम लिखा है, तो ये किसका फार्मूला है बच्चों 2 tan इनवर्स x का। तो सबसे पहले क्या करेंगे y बराबर ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, क्योंकि ये 2 tan इनवर्स x का बच्चों क्या है सूत्र है। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों y का dy बटे dx बराबर, इधर हमारा बच्चों कितना हो जाएगा, ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो dy अपॉन dx बराबर 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखा बच्चों अगर सूत्र याद है तो कितना सिंपल बन गया बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। तो ये भी अभी हमने बच्चों क्या बताया, कॉस इनवर्स देखेंगे 2 tan इनवर्स x का ही फार्मूला ये है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भी बच्चों किसका फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का, तो इसकी जगह आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब फिर से हम लोग बच्चों अवकलन करा देंगे x के सापेक्ष,
x के सापेक्ष अवकलन। तो जैसे ही बच्चों करेंगे, जो इसका आया है बिल्कुल सेम आंसर इसका आने वाला है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, dy/dx बराबर 2 ऐसे ही रहेगा, इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखा बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट है लेकिन आंसर सेम है। वजह कि ये भी 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है और ये भी 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। बच्चों ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला चैप्टर 2 यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, चैप्टर 5 यानी डिफरेंशिएशन, चैप्टर 6, 7, 8 सभी में यूज होता है। इंटीग्रेशन में भी ये फार्मूले यूज होंगे। तो चैप्टर 2 के जितने भी फार्मूले हैं ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ये हमारा बच्चों क्वेश्चन है, ये भी किसी का फार्मूला होता है बच्चों। चैप्टर 2 में ये भी किसी का फार्मूला होता है। किसका होता है बच्चों, ये 2 sin इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x बराबर बच्चों होता है sin इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला बच्चों किसका होता है, 2 sin इनवर्स x का फार्मूला है। तो क्या करेंगे बच्चों, बाई इक्वल ये हो जाएगा 2 sin इनवर्स x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों, dy/dx इक्वल ये 2 sin इनवर्स x का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो dy/dx इक्वल ये हमारा रहेगा 2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बच्चों ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो क्या देखा बच्चों हमने, ये जो तीनों क्वेश्चन हमने अभी उठाए थे ये तीनों हमारे सूत्रों पे आधारित थे, चैप्टर 2 के सूत्र यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। आशा करते हैं बच्चों आपको ये सब अच्छे से समझ आ रहा होगा। आप लोग बच्चों वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए हम एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। तो आप लोग हमारे लिए 30 सेकंड का टाइम निकाल के वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और कमेंट में हमें जरूर बताया करें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ये बच्चों ये फार्मूले भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है y बराबर sec इनवर्स 1/2x स्क्वायर -1। ये बच्चों है का अवकल गुणांक। अवकल गुणांक से मतलब है बच्चों अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 इधर लिख लेते हैं या इधर ही नोट करते हैं पहले, ये ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, y बराबर e⁻x अपान sin x। देखते हैं बच्चों ये सारे क्वेश्चन बच्चों परीक्षा की दृष्टि से सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप सभी लोग अच्छे से इनको देखें और समझें। इसे क्या करेंगे बच्चों, ऐसा किसी का फार्मूला नहीं दिखता इस टाइप से। तो क्या करेंगे बच्चों, x की जगह हम अगर कोई वैल्यू पुट करें और ये सेक इनवर्स है, यहां भी हमारा सेक इनवर्स हो जाना चाहिए। सेक इनवर्स है तो अंदर सेक हो जाना चाहिए, क्योंकि सेक इनवर्स और सेक दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारा टारगेट यही रहना चाहिए कि x की ऐसी वैल्यू पुट करें कि ब्रैकेट वाला सॉल्व होके सेक आ जाए। तो देखो बच्चों इस टाइप का किसका सूत्र होता है, -1 लास्ट में आता हो आगे 2 आता हो, तो बच्चों हमने पढ़ा है ये cos 2 थीटा का इस टाइप का सूत्र होता है। cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अगर हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल देखो 2 आगे है
फिर किसी का स्क्वायर है, देखो 2 आ गया, ये स्क्वायर है, -1 है, -1 है, यानी ये बच्चों cos 2 थीटा का सूत्र बन सकता है। अगर हम क्या करें, x की जगह क्या रख दें बच्चों, इसमें देखो x की जगह क्या रख दें, cos थीटा, तो x बराबर बच्चों हम यहां रख देंगे cos थीटा। रखने पर अगर x की जगह cos थीटा रखेंगे बच्चों, अगर हम लोग ये थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos उठ के इधर आएगा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x। इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, यानी जहां भी थीटा आएगा उसकी जगह बच्चों हम क्या रख देंगे, cos इनवर्स x। अब ये वैल्यू हम इसमें रखते हैं, तो y बराबर sec इनवर्स 1/2, x की जगह बच्चों क्या पुट करेंगे, cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा -1। अभी अभी बच्चों हमने आप लोगों को बताया कि ये किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा का, तो ये हो गया cos 2 थीटा। अब ये बात सभी बच्चे जानते होंगे कि 1/cos क्या होता है बच्चों, 1/cos होता है sec, तो ये हमारा हो जाएगा sec 2 थीटा, 1/cos थीटा sec थीटा, तो ये sec इनवर्स और sec हट गया बच्चों, तो y बराबर बच गया 2 थीटा। अब बच्चों थीटा की जो वैल्यू ये निकली है इसको हम लोग पुट करेंगे, y बराबर 2 थीटा की जगह कितना है बच्चों, cos इनवर्स x। अब ये क्वेश्चन को अभी हम हटा देते हैं बच्चों। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, इसका अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन। तो जैसे बच्चों अवकलन करेंगे तो y का dy/dx 2 ऐसे ही रहेगा। ये देखो c से शुरू हो रहा है, तुमने बच्चों क्या बताया था, c से जो शुरू होता है तो क्या आता है इसमें माइनस, तो माइनस का 1/1 - x स्क्वायर अंडर रूट, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। सही करके अगर इसको लिखेंगे तो dy/dx बराबर माइनस का 2/1 - x स्क्वायर अंडर रूट, तो ये क्या होगा बच्चों, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, चलिए पहले आप लोग इसी जगह पे लगा देते हैं, इसे हटा देते हैं, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। आते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है बच्चों, y बराबर e⁻x बटे sin x, ये क्वेश्चन है। तो चलिए समझते हैं बच्चों, इसे हम लोग कौन से सूत्र से करेंगे बच्चों, ये थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ऊपर कट जा रहा है, y बराबर e⁻x अपान sin x। अब क्लियर आ रहा है। तो देखें बच्चों, ये कौन सा सूत्र इसमें लगेगा, इसमें न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, यानी कि अंश बटे हर वाला फार्मूला लगेगा। क्या फार्मूला होता है बच्चों, पहले न्यूमरेटर ddx ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर इंटू ddx ऑफ न्यूमरेटर, नहीं सॉरी, पहले बच्चों आता है डिनोमिनेटर ddx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ddx ऑफ डिनोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, यानी ये हमारा सूत्र क्या रहता है, हर फिर अंश का अवकलन माइनस का अंश, उसके बाद हर का अवकलन और बटे हर का होल स्क्वायर, ये हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, तो y का बच्चों हो जाएगा dy/dx। क्या बच्चों फार्मूला होता है, पहले ये हर लिखेंगे यानी कि sin x, और d/dx किसका हो जाएगा, अंश का, यानी e⁻x, माइनस का ये अंश लिख देंगे, और d/dx बच्चों अब की बार हो जाएगा हर का, यानी कि sin x, और बटे में बच्चों आ जाएगा हर का होल स्क्वायर, sin x का स्क्वायर। ये बच्चों अभी हमने क्या किया है, अभी हमने केवल इसमें फार्मूला यूज किया है। अब हम लोग इसका अवकलन करेंगे, तो dy/dx बराबर sin x तो ऐसे ही रहेगा बच्चों, e⁻x का हमें पता है e⁻x ही रहता है, माइनस ये e⁻x है, sin x का अवकलन बच्चों होता है cos x, और बटे में हमारा हो जाएगा
साइन स्क्वायर एक्स। हम लोग चाहें बच्चों तो ऊपर से हमारा कॉमन मिल सकता है, कितना कॉमन मिलेगा, e की पावर x। तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन x माइनस कॉस x और बटे में साइन स्क्वायर x। तो ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग बच्चों इसे और भी चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। साइन स्क्वायर को यहाँ लाके कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, या साइन के नीचे साइन स्क्वायर ले जाएंगे, कॉस के नीचे साइन स्क्वायर ले जाएंगे तो भी और सॉल्व कर सकते हैं। वैसे यहाँ भी आंसर छोड़ते हैं तो भी बच्चों हमारा आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो बच्चों 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। समझते हैं बच्चों आज के अगले क्वेश्चन को। देखते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है y बराबर x की पावर साइन x। ये बच्चों नया सूत्र इसमें प्रयोग होगा, समझे। ये भी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, इसे थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। y बराबर x की पावर साइन x, ये है बच्चों। तो जब भी बच्चों वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आ जाए, यानी वेरिएबल हो उसके पावर में भी वेरिएबल आ जाए, तो बच्चों हम लोग लॉग का प्रयोग करते हैं, यानी टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब भी चर के ऊपर चर आता है तो हमें लॉग की हेल्प लेनी पड़ती है। तो क्या करेंगे बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले कभी भी आपको वेरिएबल ऊपर वेरिएबल दिखे तो लॉग लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बच्चों, लॉग लेने पर, ध्यान से समझेंगे बच्चों, लॉग जैसे ही लेंगे तो इधर हो जाएगा लॉग बाई, इधर हो जाएगा लॉग x की पावर साइन x। अब बच्चों लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग m पावर n। क्या हो जाता है बच्चों, ये पावर आगे आ जाती है और लॉग m ऐसा हो जाता है, यानी लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो पावर है उसको आगे लाना ये। और आपको लॉग की और भी प्रॉपर्टी बता देते हैं, आगे यूज हो सकती हैं। लॉग m इंटू n, यानी लॉग m और n दोनों मल्टीप्लाई में है तो बच्चों क्या हो जाएंगे, ये प्लस में हो जाते हैं, लॉग m प्लस लॉग n। ये जो बच्चों लॉग की प्रॉपर्टी है ये दोनों तरफ से काम करती है। अगर प्लस में है तो मल्टीप्लाई में कर देगी, मल्टीप्लाई में है तो प्लस में कर देगी, मल्टीप्लाई में है तो प्लस में, प्लस में है तो मल्टीप्लाई में। यहाँ अगर ये पावर में है तो पावर आगे भी आ सकती है, या पावर आगे है तो ये वापिस पावर पे भी जा सकती है, दोनों तरफ से काम करेगा। एक और प्रॉपर्टी इसकी है, इंपॉर्टेंट है, जो लॉग m अपान n। अगर बटे में है बच्चों तो ये माइनस में कर देता है, लॉग m माइनस लॉग n। बशर्ते इसमें याद रहे कि जो ऊपर होता है वो प्लस का रहता है और जो नीचे होता है वो माइनस का रहता है। ये इधर से भी काम करेगा, अगर माइनस में है तो किस में कर सकता है, डिवाइड में कर सकता है। तो बच्चों हम लोग समझेंगे, ये तो हमारे लॉग की प्रॉपर्टी हो गई। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये लॉग m पावर n, क्या होगा, पावर आगे आ गई तो इसमें ये जो पावर है बच्चों वो आगे आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, लॉग y बराबर साइन x और लॉग x, ये हो जाएगा बच्चों। ये जो पावर थी वो हमारी कहाँ आ गई बच्चों, आगे आ गई। अब हम लोग अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। देखेंगे बच्चों x के सापेक्ष अवकलन कैसे होगा। ये जो log y है इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसे x मान के चलें y को, तो log x का अवकलन होता है 1 अपान x, यानी कि 1 अपान y। फिर इसी y का दोबारा होगा तो क्या हो जाएगा, dy अपान dx। यहाँ बच्चों ध्यान से समझें, इसे मान के चलें ये x है तो log x का अवकलन क्या होता है, 1 अपान x, और फिर ये x तो है नहीं, y है, तो y का दोबारा होगा तो dy अपान dx। ये हमारा पहला फंक्शन हो जाएगा और ये दूसरा फंक्शन। क्या फार्मूला होता है बच्चों, फर्स्ट इंटू सेकेंड। हमने आप लोगों को बताया था कि पहला फंक्शन लिखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करा देंगे,
प्लस दूसरा फंक्शन लिखेंगे और पहले का डिफरेंशिएशन करा देंगे, यानी 1/1 करके दोनों का डिफरेंशिएशन होता है। पहला लिखेंगे तो दूसरे का करा देंगे और प्लस करके दूसरा लिखेंगे तो पहले का करा देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, पहला फंक्शन और d/dx किसका हो जाएगा बच्चों, दूसरे का, यानी कि log x, प्लस दूसरा फंक्शन लिखेंगे बच्चों log x और d/dx हो जाएगा पहले का, यानी कि sin x। तो यहां पर बच्चों क्या होगा, dy/dx बराबर ये जो बाई है अपान में ये उठ के इधर आएगा तो इनटू में हो जाएगा ऐसे। इसको बच्चों हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये हमारा sin x ऐसे ही रहेगा, log x का अवकलन होता है बच्चों 1/x, प्लस ये log x ऐसे ही रहेगा, sin x का होता है बच्चों cos x। अब dy/dx बराबर ये बाई की वैल्यू बच्चों ये पुट कर देंगे, ये वाली x की पावर sin x। यहां बच्चों हम लोग चाहें तो लासा ले लेंगे, लासा कितना मिलेगा बोलो, x। तो यहाँ पे हमारा बचेगा sin x प्लस इसके नीचे तो कुछ है नहीं तो ये x का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो x cos x log x इतना हो जाएगा। अब बच्चों या तो आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं अथवा एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर बच्चों x की पावर कितनी समझी जाएगी, 1। ये x की पावर 1 है, ये x की पावर इतना है, तो जब दोनों के आधार समान है तो ये उठ के जब ऊपर जाएगा तो ये पावर बच्चों किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, dy/dx बराबर x की पावर ये बच्चों sin x तो पहले से ही था, ये वाली एक पावर उठ के इधर आएगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो अंदर हमारा बच्चों कितना बचेगा, sin x प्लस x cos x log x। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बच्चों आंसर को यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन पूरा सॉल्व कर दें तो बहुत अच्छी बात है। आंसर में अंडरलाइन यहां पर भी कर दें और यहां पर भी कर दें। एग्जामिनर देखेगा ये भी उत्तर सही है, ये भी सही है, जो भी सही होगा उसे वो टिक कर देगा और चेक कर देगा, नंबर दे देगा। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है दूसरा प्रश्न भी हमारा। तो देखिए समझते हैं। आज का बच्चों क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं समझते हैं। y बराबर ये है बच्चों x की पावर x। क्या क्वेश्चन है बच्चों, y बराबर x की पावर x। इसका बच्चों डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद कर लें, क्या होता है बच्चों, इसका dy/dx बराबर ये जो x पावर x है ये पूरा रहता है और ब्रैकेट में 1 प्लस log x रहता है। इसको डायरेक्ट याद कर लें, कभी कभी इसकी डायरेक्ट जरूरत पड़ जाती है। देखते हैं ये कैसे निकल के आता है, ये समझते हैं। तो भैया यहाँ पे चर के ऊपर चर है तो क्या करेंगे बच्चों, लॉग लेने पर जब भी चर के ऊपर वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल दिखाई पड़े तो लॉग लेंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, ये log y इधर हो जाएगा log x पावर x। क्या प्रॉपर्टी हमने बताई थी बच्चों, ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी। अब ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, सेकंड। अब इसका अवकलन कर देते हैं तो log y का 1/y और y का dy/dx। इसका करेंगे बच्चों तो देखो पहला फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशिएशन log x का हो जाएगा 1/x प्लस दूसरा फंक्शन बच्चों कितना है log x और पहले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, x का 1। ये वाले x से ये वाला x कट हो गया बच्चों, तो dy/dx बराबर ये बाई उठ के इधर जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा बाई, इधर क्या बचेगा 1 प्लस log x। तो देखेंगे बच्चों समीकरण 1 से इसको मान लेंगे। समीकरण 1 से इस बाई की जगह x पावर x आ गया, बाकी पूरा सेम है। तो आंसर बच्चों कितना हो गया, x पावर x 1 प्लस log x। ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो गया।
तो चलिए बच्चों चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। देखते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, यानी 12 क्वेश्चन बच्चों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन है y बराबर x की पावर cos x प्लस cos x की पावर x, ये क्वेश्चन है बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों हम लोग समझते हैं। जब भी हमारे दो दो फंक्शन आ जाएं, यहाँ भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है और यहाँ भी बच्चों वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, दोनों जगह वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, तो इस प्रकार की कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इसे सबसे पहले हम लोग पहले वाले को लेट कर लेंगे, माना y1 बराबर x की पावर cos x, और दूसरे वाले को बच्चों को हम क्या मान लेंगे y2 cos x की पावर x। ये दोनों वैल्यू उठा के बच्चों इसी में वापिस पुट कर देंगे, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा y1 प्लस y2, यानी जो दोनों को लेट किया है ये दोनों को हमने यहां पुट कर दिया। अब बच्चों इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी बच्चों x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों y का dy अपॉन dx, इसका हो जाएगा dy1 अपॉन dx, और इसका हो जाएगा बच्चों dy2 अपॉन dx, और इसको मान लेंगे बच्चों समीकरण नंबर 1। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जब भी बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इतना प्रोसेस सेम करना पड़ेगा। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, पहला वाला उठाएंगे y1 इक्वल कितना है बच्चों, y1 बराबर है x की पावर cos x। क्या बताया था बच्चों हमने कि इसमें log लेना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, तो लिखेंगे log लेने पर। जैसे ही बच्चों log लेंगे तो log y1 बराबर log x की पावर कितना बच्चों cos x, ये log y1 ऐसे ही रहेगा, ये cos x आगे आएगा log की प्रॉपर्टी से, और इधर बचेगा log x। तो अब बच्चों ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया सेकंड। x के सापेक्ष फिर से अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन, तो कितना आ जाएगा बच्चों log y1 का 1 अपान y1, और y1 का फिर से होगा तो dy1 अपान dx। फिर से समझेंगे बच्चों, इसे x मान के चलें तो log x का 1 अपान x, और x का फिर होगा तो dy1 अपान dx इक्वल पहला फंक्शन लिखेंगे, दूसरे का इसका क्या हो जाएगा बच्चों अवकलन, तो log x का अवकलन होता है 1 अपान x प्लस बच्चों दूसरा फंक्शन कितना log x। अब पहले का अवकलन करेंगे, पहला cos x है तो cos x का बच्चों होता है माइनस का sin x, इतना आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, ये y1 को उधर भेज देंगे, तो dy1 बटे dx बराबर ये y1 इधर आ जाएगा, यहां हमारा बच्चों क्या बचेगा cos x अपान x। यहां बच्चों 1 मिनट दिख नहीं रहा है, थोड़ा नीचे लिखते हैं, dy1 अपॉन dx इक्वल, ये y1 हमारा इधर चला जाएगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं बच्चों, मार्कर हल्का हो गया है। देखते हैं बच्चों, dy1 अपॉन dx, ये y1 हमारा इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y1, और इधर हमारा cos x अपान x, cos x अपान x, और इधर माइनस का बच्चों हो जाएगा sin x log x, इतना हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, ये dy1 अपॉन dx इक्वल, ये जो y1 है, y1 की बच्चों वैल्यू कितनी थी x पावर cos x, यहां पुट कर देंगे। यहां से बच्चों क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या मिलेगा हमारा x, तो इधर बचेगा cos x माइनस x का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x sin x log x। इधर बच्चों ये पावर हमारी 1 है, ये बेस 1 जैसा है, तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो dy1 अपॉन dx बराबर x की पावर cos x माइनस 1,
इधर बच्चों क्या बचेगा हमारा, cos x माइनस x साइन x log x, ये बच गया। तो इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, इसको छोड़ देंगे बच्चों। अभी ये हमारा dy1 अपॉन dx निकल आया। अब बच्चों ये वाला निकालना है dy2 अपॉन dx, ये हमारा निकलेगा बाई 2 से। अब हम लोग बाई 2 को नोट करेंगे, कितना है बच्चों, cos x की पावर x, क्या करेंगे log लेंगे, log लेने पर जैसे ही बच्चों log लेंगे तो log बाई 2 बराबर इधर हो जाएगा log cos x की पावर x। क्या बताया था बच्चों हमने, पावर हमेशा कहां आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो log बाई 2 बराबर पावर आगे आएगी तो x log cos x, इतना हो जाएगा बच्चों। ये पूरा एक ही फंक्शन रहेगा एक ही के साथ। तो अब इसका बच्चों x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो log बाई 2 का 1 अपान बाई 2 और बाई 2 का डी बाई 2 अपान डी एक्स इक्वल, ये पहला फंक्शन हो गया बच्चों, ये दूसरा। तो पहला फंक्शन क्या होगा x, अब इसे x मान के चलें तो log x का 1 अपान x यानी कि cos x, cos x का फिर से होगा क्योंकि x का कार्य कर रहा है, तो cos x का माइनस का sin x प्लस बच्चों दूसरा फंक्शन आएगा log cos x, और पहले का हो जाएगा यानी x का कितना होता है बच्चों, x का होता है 1। तो हमारा फाइनली बच्चों इधर क्या आएगा, डी बाई 2 अपॉन डी एक्स इक्वल, ये जो बाई 2 है ये इधर जाएगा, साथ ही साथ ये बाई 2 की वैल्यू रख दो बच्चों, cos x की पावर x। इधर हमारा बच्चों क्या बचेगा, इसको ऐसा करो साइन बटे cos 10 कर दो, तो माइनस का x 10x और प्लस ये हो गया बच्चों log cos x। ये हमारा बच्चों बन गया समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 हो गया। अब बच्चों क्या करना है, ये जो समीकरण 1 में डी बाई 1 अपॉन डी एक्स है, डी बाई 2 अपॉन डी एक्स है, इन दोनों की वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमें पुट कर देनी है। तो अब बच्चों यहाँ पे देख लेंगे, बस यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर है। किस में रखेंगे बच्चों, यहाँ रखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, पहले बच्चों डी वाई 1 अपॉन डी एक्स है, इसकी वैल्यू कौन सी है, ये वाली, तो x की पावर cos x माइनस 1, साथ में बच्चों कितना है cos x माइनस x साइन x log x, ये हो गया बच्चों। और प्लस करने के बाद बच्चों डी बाई 2 अपॉन डी एक्स है, इसकी वैल्यू अभी अभी ये निकाली, कितनी है बच्चों, cos x की पावर x, ब्रैकेट में है माइनस का x 10x और प्लस log cos x, ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि ये क्वेश्चन का आंसर कितना बड़ा आ रहा है, पर इसमें क्या है बच्चों, क्वेश्चन ज्यादा कठिन हमारा नहीं है, क्वेश्चन वही है, केवल इसे क्या किया गया है, 2 पार्टों में बांट दिया गया है। बाकी हमारा प्रश्न बच्चों बिल्कुल सही है। तो इसे 2 भागों में ये यहाँ से देखा जाए तो 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। तो एक को बच्चों हम बाई 1 मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे, बाई 2। एक बार फिर से इसको प्रोसेस को समझ लें बच्चों, एक को बाई 1 लेट करेंगे, दूसरे को बाई 2, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग बाई 1 को यहाँ पे लिखेंगे और जैसे सॉल्व करते हैं लॉग लेके उसे सॉल्व कर लेंगे और वैल्यू यहाँ पे निकाल देंगे। फिर इसके बाद बाई 2 को उठाएंगे, दूसरे वाले को इसे भी लॉग लेके सॉल्व करेंगे और वैल्यू ये निकाल देंगे। ये डी बाई 1 अपॉन डी एक्स, डी बाई 2 अपॉन डी एक्स दोनों की वैल्यू वापिस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो बच्चों हमको प्राप्त हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो बच्चों आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अवकलन के सवाल और कंटिन्यूटी के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसका अभी बच्चों हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें अवकलन की बची हुई कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाएंगे। हमारे जीनियस इंस्टीट्यूट के बच्चों से खासकर अनुरोध है कि ये क्वेश्चन को अवश्य सॉल्व करें। उनका तो ये चैप्टर हमने क्लास में करा भी दिया है, तो आप लोगों के रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो भी क्वेश्चन को सॉल्व करें और हमको बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक अवश्य करें, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।